अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी बाइक होंडा CB 150F के 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और पिछले साल दिसंबर 20 तारीख को ये 2022 की दिसंबर 20 तारीख को निकलवाई थी मैंने बाइक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिसंबर है 2023। पूरा एक साल हो चुका है और पूरे एक साल में तकरीबन 10,500 किलोमीटर ये बाइक मेरी चल चुकी है। ये आपको मैं मीटर दिखाता हूँ, ये देखें 10,000 तकरीबन 400 किलोमीटर इसके हो चुके हैं। और इस 10,000 किलोमीटर में मैंने इसके ऊपर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा ख़र्चा नहीं किया है। जस्ट ऑयल चेंज करता रहा हूँ। और अभी 10,200 किलोमीटर पे इसकी तीसरी ट्यूनिंग हुई थी, तीसरी नहीं बल्कि दूसरी ट्यूनिंग। पहली ट्यूनिंग 3,500 पे करवाई थी और अभी ये दूसरी ट्यूनिंग इसकी 10,200 पे हुई है। तो उस पर इसका एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है 2750 रुपये का। बाकी ये एक चेन एडजस्टर है, ये आप देखें, ये वाला, ये इसका जो ये वाला नट है ना, यहाँ से स्लिप हो गया था मुझसे, तो ये 500 रुपये का चेंज हुआ था। वो शुरू में ही चेंज हो गया था क्योंकि मैं खुद ही चेन एडजस्टमेंट, ऑयल चेंज और एयर फ़िल्टर क्लीनिंग मैं ख़ुद करता हूँ। तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है अंदाज़ा नहीं होता चीज़ों का। तो ये स्लिप हो गया था, ये चेंज हुआ। बाकी आज तक सिवाय ऑयल चेंज के और कोई काम इसमें मैंने नहीं करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन आप देख सकते हैं बाइक की, बिल्कुल बेहतरीन साफ़ सुथरी कंडीशन में, जैसे नई बाइक होती है। तो अभी हम ट्रिप पे आए हैं किंजर झील, तो थोड़ी बाइक गंदी हो रही है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको सर्विस करा लूँ तो आप पहचान ही सकेंगे ये एक साल चली हुई बाइक है और 10,000 किलोमीटर इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। बाकी पेट्रोल एवरेज की अगर बात की जाए तो इसने मुझे अभी तक जो पेट्रोल एवरेज दी है वो तकरीबन 38 किलोमीटर्स इन अ लीटर ये एवरेज दे रही है मुझे, क्योंकि मोस्टली मेरा ट्रैवल सिटी में नहीं होता है और मैं 60-70 की स्पीड पे मैं बाइक चलाता हूँ। और अगर ट्रिप के ऊपर बात की जाए तो ट्रिप पे तकरीबन 32 से 35 के दरमियान ये पेट्रोल एवरेज देती है, क्योंकि हाईवे पे एयर प्रेशर होता है और बाइक मुस्तकिल टॉर्क में चल रही होती है, तो हाई RPM के ऊपर, तो इसलिए हाईवे पे पेट्रोल एवरेज कम होती है। बाकी टायर्स की अगर बात करें तो ये लोटस के टायर डले हुए हैं। पीछे आगे लोटस का है 3.0018 और पीछे DSI या लोटस, दोनों में सेम आते हैं टायर्स। तो इनको भी 10,000 किलोमीटर हो गए ट्यूबलेस टायर। और ये अभी तकरीबन 1,000 किलोमीटर पहले मुझे महसूस होने लगा कि इसमें कोई पंचर है। तो ये भी अभी मैंने ट्यूनिंग कराने के बाद चेक करवाया, तो इसमें 2 कीलें छोटी लगी हुई थी, वो कीलें निकलवाई हैं और इसकी नोज़ल नई लगवाई है। तो 500 रुपये का ये ख़र्चा आया था इसके ऊपर, 2 पंचर और नए नोज़ल। रिमेनिंग इसका जो चेन स्प्रॉकेट सेट था वो भी अभी जब ट्यूनिंग हुई है तो चेक किया है मैंने, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में। और जो चेन स्प्रॉकेट की इस वक्त कंडीशन है मेरे हिसाब से वो अभी मज़ीद 15 से 20,000 किलोमीटर आराम से चलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बाकी इसके पैड्स, डिस्क पैड्स और ब्रेक शू वो भी अभी तक बेहतरीन कंडीशन में। इसके अगले पैड्स मेरे ख्याल से आधे भी अभी शायद नहीं घिसे। अभी मैं इसमें कैमरे में नहीं दिखा सकता क्योंकि वो अंदर की साइड होते हैं, तो वो नज़र आएंगे नहीं आपको, अगर आपको दिख रहे हो। तो ये ब्रेक पैड्स हैं इसके, ब्रेक शू, इसकी सेटिंग आप देखें कहाँ पे, ये ब्रेक शू की सेटिंग है। ये भी अभी मेरे हिसाब से अभी आधे भी नहीं घिसे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो CB की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस है, पावर बहुत अच्छी है इसके अंदर, कंफर्ट बहुत है और लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। पार्ट सारे इसके अंदर बेहतरीन डले हुए। इसकी हेडलाइट में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की थी, जैसे अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हो, हेडलाइट में इसका स्टॉक बल्ब है। सिटी के अंदर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कोई एडिशनल लाइट्स की। अगरचे मैंने इसमें LED लाइट्स लगाई हुई हैं, वो इसलिए कि लंबे टूर पे यूज़ करने के लिए। तो लाइट्स भी अभी तक बेहतरीन चल रही हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, ज़्यादातर यही वाली लाइट यूज़ करता हूँ मैं, छोटी वाली। और जो नीचे मर्सिडीज़ वाली बड़ी लाइट्स हैं वो मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, ना होने के बराबर। तो सारी चीज़ें परफेक्ट कंडीशन में। और ये ऊपर भी जो मीटर वगैरह लगे हुए हैं सब सही चल रहे हैं, बटन हर चीज़ ओके है। तो मेरे हिसाब से बड़ी इकोनॉमिकल रही है मेरी ये बाइक, क्योंकि एक साल चलाने में मुझे कोई ख़र्चा नहीं आया, कोई एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि होंडा CB एक बेहतरीन बाइक है। और जहाँ तक इसके ऑयल कम करने की बात है और धुआं देने वाली बात है, तो यकीनन कुछ बाइक्स में ये इशू आते हैं
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी होंडा CB बाइक्स बन रही हैं उन सब में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ बाइक्स में ये इश्यूज़ हैं लेकिन रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना ऑयल कम करने का कोई मसला है अभी तक, ना ही इसके अंदर स्मोक का कोई इशू है। मैं आपको स्टार्ट करके भी चेक कराता हूँ, 1 मिनट। बाइक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है। तो कोई धुएं का मसला नहीं है बाइक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद हर बाइक के अंदर ये इशू आता है रिंग पिस्टन का, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। बहुत सी बाइक्स ऐसी हैं जो 30,000-35,000 किलोमीटर चलने के बाद, सुजुकी GS 150 की बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर भी ये मसले आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि होंडा CB में ये मसला हो, और भी बाइकों में ये मसले आते हैं, कॉमन चीज़ है। बाइक चलेगी तो भाई मसले तो आएंगे उसके अंदर, तो क्योरेबल है, मतलब आप इसके ऊपर इसको ठीक कर सकते हैं इस मसले को। अगर रिंग पिस्टन का कोई मसला आ जाता है तो CB में कहते हैं थोड़ा जल्दी आ जाता है, 40-50 हज़ार किलोमीटर पे। बाज़ बाइकें तकरीबन लाख किलोमीटर चल जाती हैं और उनमें नहीं आता मसला। तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ऑयल का कितना ख्याल रखते हैं, किस तरीके से बाइक को मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी इस होंडा CB के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है, चला रहा हूँ। ट्रिप्स के ऊपर भी चलाइए, हर जगह चलाइए, हर तरह के टेरेन पे चलाइए। ऑफ रोड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये जो टायर्स डले हुए हैं ऑन रोड ऑफ रोड दोनों बहुत अच्छे चलते हैं। एयर प्रेशर मैं इसके अंदर आगे 25 और पीछे 30 रखता हूँ। इससे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होते टायर, ग्रिप भी अच्छी रहती है, और ऑन एंड ऑफ दोनों टेरेन के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई दी हैं, कवर कर ली हैं। क्रोम वगैरह की कंडीशन देख लें, बिल्कुल कहीं से अभी इसके ऊपर जंग का कोई वो नहीं है, निशान नहीं है। शॉक्स वगैरह हर चीज़, शॉक्स भी इसका कॉमन एक प्रॉब्लम है CB का, शॉक्स इसके सॉफ्ट हैं तो अक्सर शॉक्स में से आवाज़ आती है इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक के अंदर ये कोई इशू नहीं है, ना शॉक्स का कोई मसला है। RPM मीटर कुछ लोगों का इसका कंप्लेन है कि वो ख़राब हो जाता है, कांपना शुरू हो जाता है, तो वो भी कोई मसला नहीं है। और ना ही और अदर कोई दूसरे इशूज़ मेरी बाइक में। चेन लूज़ होने का भी कोई इशू नहीं है, चेन एक दफ़ा टाइट कर दो तो 1800 किलोमीटर आराम से निकालती है। तो हो सकता है मैं ज़्यादा लकी हूँ इस मामले में कि मेरी बाइक पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी बाइकों में कुछ छोटे छोटे इशूज़ हैं, लेकिन अगर हम 150 cc कैटेगरी में पाकिस्तान में मौजूद बाइक्स को कंपेयर करें तो इस वक्त सुजुकी 150 टॉप ऑफ दी लाइन है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसकी वजह ये कि उसका इंजन रिलायबल है, पावरफुल है। अदरवाइज़ सुजुकी GS 150 में इंजन के अलावा अगर आप देखें तो कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ उसमें मौजूद है नहीं। और उसके बाद फिर सुजुकी GR 150 है, वो भी टॉप ऑफ दी लाइन है, लेकिन सुजुकी GR 150 एक तो पार्ट्स बहुत महंगे और उस क्वालिटी के पार्ट्स नहीं है जो जिस प्राइस रेंज में वो बाइक आती है। तो लेके फिर ये CB 150F ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जो धुएं वाला एक मसला लोगों के ज़हनों में बसा हुआ है, अगर आप उसको एक साइड पर रख दें तो मैं कहता हूँ CB इस वक्त सबसे बेस्ट बाइक है पाकिस्तान में 150 cc कैटेगरी के अंदर। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये मेरा एक पर्सनल रिव्यू था, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस दूसरा हो, आपको मसाइल आपने फ़ेस किए हों इस बाइक के साथ, और सबके अपने अपने यूज़र रिव्यूज़ होते हैं। तो जो मेरा यूज़र रिव्यू था वो मैंने आपको ऑनेस्टली बताया है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इसको बाइक को चलाएंगे आगे। अभी 20,000 किलोमीटर जब होंगे तो फिर एक और रिव्यू बनाऊंगा। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।